कलकत्ता है कि बाप की प्रत्यक्षता हुई। आपकी प्रत्यक्षता तो ब्रह्मा बाप क्यों कहते हो? ब्रह्मा बाप है भी। एक ओहो, आपने गलत सुन लिया, समझ लिया, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, आपका कंसंट्रेशन उस समय ब्रह्मा के ऊपर था, इसलिए समझ लिया। जहां बाप लिखा है वो बाप तो बेहद के दो ही हैं, एक शिव बाप और एक प्रजापिता। ब्रह्मा तो बाप है ही नहीं, उसके प्रत्यक्ष होने की बात ही नहीं। और हाँ, क्या बोला? दसरे के दिन रामनवमी मनाई जाती है। दसरे के दिन, दशहरे के दिन रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। रामनवमी का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। सभी त्योहारों का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसे कौन से त्योहार हैं जिनका दिन शुभ नहीं माना जाता? शिवरात्रि को शुभ नहीं मानते हैं, रामनवमी को ज्यादा मानते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी को कम मानते हैं। ऐसे तो नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाने वाले बहुत हैं, रामनवमी को मनाने वाले दुनिया में बहुत, भारत में बहुत कम है। और कृष्ण जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं, रामनवमी तो उतनी धूमधाम से नहीं मनाते। हाँ बोलो। बाबा पियर घर से ससुराल घर जाना पड़ता क्या? पियर घर से ससुराल घर जाना। ब्रह्मा का घर है पियर घर, और विष्णु का घर है ससुर घर। और बाबा सतयुग में देवी देवताओं की भाषा हिंदी होती है ना? सतयुग में देवी देवता भाषा, देवी देवताओं की भाषा हिंदी होती है। सतयुग में देवी देवताओं की भाषा हिंदी से मिलती जुलती होती है, लेकिन उनकी भाषा इशारे की होती है, हिंदी नहीं होती है। जो यहाँ है वो वहां की दुनिया में साफ बदल जाएगा, यहाँ का वहां कुछ भी नहीं रहेगा। तो बाबा संस्कृत भाषा को गिरवाण वाणी या देवताओं की वाणी वो कहते हैं, वो कौन कहते हैं? भगत लोग कहते हैं कि ज्ञानी लोग कहते हैं? भगत लोग कहते हैं। ये तो आर्टिफिशियल भाषा है, बनी बनाई गई भाषा है। उसका प्रूफ है कि दुनिया के कोई कोने में जन्मजात मातृभाषा नहीं है। माता पिता और बच्चे इस भाषा को नहीं बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल बनी बनाई भाषा है, बनाई गई भाषा है। ये देवताओं की भाषा नहीं हो सकती। एक शब्द में, एक अर्थ में ये कहें कि ये मृत भाषा है, दुनिया के कोई हिस्से में नहीं बोली जाती प्राकृतिक रूप से, जैसे और भाषाएं बोली जाती हैं। और यहाँ भी साक्षात्कार बहुत होते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार बहुत होते हैं, परंतु उसकी संस्कृति होती नहीं जब तक बुद्धिरो ज्ञान योग की पूरी न ले। जब तक बुद्धिरो ज्ञान की सेवा, बुद्धिरो ज्ञान योग की सेवा शिक्षा पूरी न करे। बुद्धिरो क्या है? बुद्धिरो ज्ञान योग
रूबीरो क्या? पूछो पूछो। 29 है? 29 भास्कर योग में है? कौन सी मुरली में? 72 की मुरली में क्या है? है? रूबीरो ज्ञान योग की शिक्षा पूरी न करे। रूबीरो आपने कुछ उल्टा पलटा पढ़ लिया। कुछ और शब्द होगा, दोबारा देख लेना। आज क्या हो गया सबको? है? सब उल्टा पलटा पूछ रहे। हाँ हाँ जी। अज्ञान काल में हैं? अज्ञान काल में हाँ तो जैसे राम वाले आत्मा ने भी जब तक उनकी स्टडी नहीं हुई, है? जब तक उनकी स्टडी नहीं हुई ये सृष्टि का आदि पुरुष कौन? हाँ राम वाले आत्मा का भी अज्ञान काल होगा। हाँ तो राम वाले आत्मा ने भी कितने गुरु किए होंगे ये क्या? कितने गुरु किए होंगे ये कंफर्म है कि दुनिया में किसी को गुरु माना ही नहीं है? अपने बाप को भी गुरु नहीं माना। हमारे केस में राम वाले आत्मा ने भी किए होंगे। ओहो, ब्रह्मा बाप है क्या जो उसको फॉलो किया जाएगा राम के द्वारा? बाप को फॉलो किया जाता है। बच्चा किसको फॉलो करता है? बाप को फॉलो करता है। ब्रह्मा बाप था क्या? हैं? तो फिर ये साबित कहाँ होता है कि ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए होंगे तो राम वाली आत्मा ने भी 12 गुरु किए होंगे? साबित नहीं, ऐसा हुआ है। काय में है? ऐसा हुआ है क्या? फालतू बात क्यों पूछना? जिसका कोई गुरु नहीं, मुरली में कहा जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। कोई पढ़ा सकता? नहीं पढ़ाई से पढ़ा सकता। वो सुप्रीम टीचर है, वो सुप्रीम बाप है। कौन है? शिव बाप, जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। और कोई मनुष्य मात्र को शिव शंकर कहते हैं क्या? नहीं। और अभी ये हमारा संगम भी 84वां जन्म है। हमें तो ना जन्म लेना है, इसके बाद हमें तो ना जन्म लेना है ना जन्म देना है। हाँ ठीक है, 84 से ज्यादा जन्म किसी के होते ही नहीं। तो ज्ञान में चलने वाली आत्मा संगम युग में शरीर छोड़ती है। हाँ तो बाबा क्या उस आत्मा का पुरुषार्थ पूरा हो जाता है? ज्ञान में चलने वाली आत्मा जो शरीर छोड़ती है, खास करके एडवांस ज्ञान में, वो आत्मा का 83वां जन्म है, 84वां जन्म नहीं है। इसलिए उसने शरीर छोड़ दिया। अभी संगम युग में शरीर छोड़ेगा। हाँ, संगम युग में शरीर छोड़ा, लेकिन संगम युग में बाप को पूरा न पहचान पाने के कारण भक्ति मार्ग के संस्कार कोई न कोई रह गए, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा। तो वो स्थिति में नहीं जाएगा और वो 84वां जन्म लेगा। वापस हाँ संगम युग में। हाँ, संगम युग में दोबारा जन्म लेगा और इस ब्राह्मण पने के जन्म को आगे ऐड किया जाएगा। और हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। बोलो हम तुम और सब, फिर क्या हुआ?
हाँ हमको याद नहीं आ रहा हैं? याद नहीं आ रहा। अच्छा याद करो फिर बोलो। हाँ शकुनी पक्षी को बोला है ना। हाँ शकुनी। शकुनी माने पक्षी। हाँ, पर वो शकुनी जो महाभारत में है ना उस अरे वो तो नाम ऐसे ही रख दिया, पक्षी। उड़ता उड़ता अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे के राज्य में उड़ता है। पर वो शकुनी महाभारत रचाता है सारा। हाँ, वो शकुनी नाम है, अर्थ नहीं है। और कौन है? कौन है? माने वो ऐसे सारा लड़ाई लड़ा लेता। हाँ लड़ाई लड़ाने वाला माहिल है। और बाबा हाँ जो यज्ञ रचा है उसका नाम है अविनाशी रुद्र ज्ञानी के। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होना है। और बाबा ने भी बोला कि मेरी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। हाँ यज्ञ के आदि में ही प्रज्वलित हो गई। एक तरफ अविनाशी का है और एक तरफ विनाश ज्वाला ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई, ऐसा बोला है। हाँ इसका बेहद में इसका बेहद में ये अर्थ है कि इस रुद्र यज्ञ से ही सारी दुनिया का विनाश होगा। और कोई दुनिया में ज्ञान नहीं है किसी व्यक्ति का जिससे विनाश हो सारी दुनिया का। ये एक ही रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अंत में वो रुद्र ही प्रत्यक्ष होगा, जिसका ये ज्ञान यज्ञ है। आदि में जिसे गुप्त कर दिया गया, लाश भी गुम कर दी। और बाबा आर्य समाजियों का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है ना। हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश वो माना सत्य का अर्थ कैसे वो बताएंगे? वो तो नाम रख दिया है सत्य का अर्थ प्रकाश, लेकिन सत्य कौन है ये उन्हें मालूम है क्या कि सत्य गॉड फादर है? फिर उन्होंने तो दुनिया में सत्य है दयानंद सरस्वती को साबित कर दिया, वो ही सत्य है और कोई धर्म पिता सत्य नहीं है। अब मनुष्य तो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वो हो सकता है जिसकी सत्य बातों को सारी दुनिया स्वीकार करे, वो सत्य है। जो देखे जो सुने उसके दिल के अंदर से आवाज निकले, मेरा गॉड फादर, ट्रुथ गॉड फादर आ गया, जिसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। हाँ जी। नेपाली कभी झुकता नहीं, डट के रहता है इसका। नेपाली कभी, हाँ, नई दुनिया को पालने वाले कोई धर्म के आगे, धर्म पिता के आगे, धर्म को फॉलोअर करने वाले के आगे झुकेंगे क्या? हैं? वो तो झूठे नेपाली हैं। सच्चे नेपाली तो वो है जो दुनिया में कोई के सामने झुकते नहीं हैं। वो तो देश का नाम रख दिया है नेपाल। वो नई दुनिया को पालते हैं क्या? वो तो नेपाल राज्य का नाम ही 500 साल पहले पड़ा। वो नई दुनिया को कहां से पालते हैं? और बाबा कृष्ण का जैसा बचपन का चित्र बनाया है, ऐसा ही शंकर का भी बचपन का चित्र बनाया है। क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि शंकर औंधा पड़ा है। वो विजय विहार में वो चित्र लगाया है। हाँ हाँ तस्वीर लगाई। हाँ जी, तो उसका अर्थ शंकर औंधा पड़ा है, अज्ञान नींद में सोया पड़ा है। अज्ञान में। हाँ, वो बचपना है शंकर का।
बड़ा रूप नहीं है, बड़ा रूप नहीं है। हैं? और हाँ जी, हैं? खंड पॉइंट है। हाँ, खंड पॉइंट बताओ। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जानते नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है। हाँ, आगे भी है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? अभी भी ब्रह्मा किसका बच्चा है? हाँ तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया। हाँ यह तो शरीर धरे है ना, हाँ। ईश्वर की औलाद सभी। अब आप क्या पूछते हैं वो तो लिखा है घंट पॉइंट में। आप यहाँ बोलते थे है? शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। हाँ वह एडॉप्शन नहीं है। हाँ 2 बार ऐसे बोला है, परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट नहीं किया, तुमको एडॉप्ट किया है। तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव का एडॉप्ट नहीं करते हैं। एक बार बोलते शिव ने एडॉप्ट किया, तो शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। प्रजापिता ने अडॉप्ट किया ना। ब्रह्मा को किसने अडॉप्ट किया? आदि ब्रह्मा हैं? प्रजापिता ने अडॉप्ट किया यज्ञ के आदि में। अभी संगम में भी अडॉप्ट है और सतयुग में भी बच्चा बनता है वो। और क्या बोल क्यों नहीं आएंगे? नहीं तो इस्लाम धर्म का फाउंडेशन कैसे लगेगा? सभी धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाले बीज यहाँ भारत से निकलते हैं या कोई दूसरे देश से निकलते हैं? बीज भी भारत से निकलते हैं, बीजों की जड़ें भी भारत से निकलती हैं। जड़ों को कहा जाता है आधार मूर्त। और बोलो बोलो। खंड पाठ में बोला है शंकर का पार्ट इस दुनिया में नहीं है। शंकर का पार्ट? हाँ, शंकर का पार्ट इस दुनिया में नहीं है। तो पूछा जाए ये चित्र कहाँ से आ गए? ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं शंकर के। चित्र कब बनते हैं? कोई चरित्र करने वाला होगा तभी तो चित्र बनते हैं। इसका मतलब है तो इसी दुनिया में, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया से परे हो जाती है जब शंकर का पार्ट बजाती है, मनन चिंतन मंथन में रहती है, इस दुनिया को भूल जाती है, नई दुनिया को याद करती है, ज्ञान की बातों को याद करती है, सेवा के बात फील्ड में सेवा की बातों को याद करती है। ये दुनिया भूल जाती है, इस दुनिया की परे स्टेज में रहती है, सूक्ष्म वतनवासी हो जाता है, सूक्ष्म स्टेज में रहती है वो आत्मा। इसलिए बोला है कि शंकर इस दुनिया का नहीं है, प्रजापिता इस दुनिया का है। और क्या पूछा? भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे बोले। किसमें? इसी में भी, जिसमें भक्ति मार्ग के संस्कार अति की % में हो जाते हैं, उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो अभी तो 20-22 साल रह गए। हाँ हाँ, भक्ति मार्ग के संस्कार बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? तो फिर कोई का भी शरीर छूट सकता है। और 22 साल पीरियड लगा है, हैं? तो आगे वो कर सकता है क्या?
अरे हाँ, हम आपसे पूछ नहीं रहे ना, क्लैरिफिकेशन क्या बोला? हाँ, तो वो आगे 22 साल में अगर जन्म ले तो वो आगे कवर कर सकता है? हाँ कवर कर सकता है। आज के 3 साल की बच्ची कंप्यूटर में बड़ी बड़ी बातें निकाल रही है, तो और आगे चल करके इससे भी आगे के बच्चे पैदा होंगे कि पीछे फिर। और पंजाबी लोग रबदे बोलते हैं। पंजाबी लोग जो होते हैं ना, हाँ, तो रबदे बोलते हैं। रब माने भगवान। हाँ, याद करो रब को। रब माना क्या? रब माने भगवान। हाँ, अचानक एक्सीडेंटली मौत हो गई है, एक्सीडेंटली मौत हो गई, उसको वातावरण में घूमना पड़ता है ना। अचानक जिसकी मौत हो गई, एक्सीडेंट से अचानक जिसकी मौत हो गई, तो उसको तो घूमना पड़ता है ना भूत बन के। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर पीरियड कितना रहेगा? फिर 22 साल में पीरियड रह गया था, और 22 साल के अंदर ही भूत बन के वो घूमेगा, फिर जन्म ले लेगा। फिर कवर हो गया। हैं? फिर कवर हो गया। फिर कवर करेगा। जैसे बहुत सी आत्माएं हो रही है, अभी बोलती भी है कि अब हमें जन्म लेना है। और वो अपने शंकर भगवान तांडव नृत्य करते हैं, शांत करती है। पार्वती माता शांत करती है। हाँ, तो उनसे बच्चा पैदा होता है, वो अंदर को दिए जाता है। अंदर पार्वती से बच्चा कहीं पैदा होता है? इससे होता है पसीने से। हाँ हाँ, तो पार्वती के पेट से पैदा होता है क्या? पेट से तो नहीं पैदा होता है कोई बच्चा। ये तो यहाँ की बातें हैं। तो अंदर को क्यों दिया जाता है? हैं? अंदर को क्यों दिया जाता है? अंदर क्या नहीं? अंदर राक्षस को जब फाउंडेशन में अंधी बात होगी, अंधश्रद्धा की बात होगी, तो अंधा ही पैदा होगा। और ब्रह्मांड नाम की सादात से दिया। ब्रह्मांड नाम दिया है कि ब्रह्मलोक अंडे के मिसल है। जो पृथ्वी है उसके पृथ्वी भी अंडा है। पृथ्वी के आसपास वायुमंडल भी अंडाकार है। वायुमंडल के आसपास जो सूक्ष्म वतन है वो भी अंडाकार है, और सूक्ष्म वतन से भी परे जो परम धाम है वो भी अंडाकार है। तो ब्रह्मांड ही कहेंगे। और बाबा, भारत के उत्थान पतन की जो कहानी है, उत्थान पतन की कहानी है, तो उसमें जड़ और चैतन्य भारत में जो जड़ भारत है 15 अगस्त जिसमें हाँ, तो चैतन्य में उसका क्या है? चैतन्य उसका क्या है? आपका क्या लगा? जड़ भारत जो है, जो जड़ भारत है उसमें भी जो आत्माएं हैं वो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जागती रहती हैं। जो भारतवासी हैं उन भारतवासियों से जास्ती कोई दूसरा देश है जहाँ के लोग ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जागती रहते हो? हैं? भा माने रोशनी, काई की रोशनी? ज्ञान की रोशनी। रत माने लगे रहना। तो जड़ भारत को भी वो बात लागू होती है और चैतन्य भारत को भी वो बात लागू होती है, इसलिए नाम भारत है। एक स्वतंत्रता दिन जो है, हाँ, स्वतंत्रता दिन जो है, हाँ, 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त को जरूर कृष्ण ने जन्म लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, स्थूल जन्म नहीं। और 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वो दोनों दिन एक ही दिन में हुए। उस दिन 15 अगस्त भी था और जन्माष्टमी का दिन भी था, जिस दिन प्रैक्टिकल में कृष्ण की आत्मा जेल से बाहर आ गई, इसलिए मनाते हैं।
और बाबा 36 में यज्ञ शुरू हुआ ना, हैं? 36 में यज्ञ चालू हुआ, 36 में ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कह सकते कि 36 में ही चालू हुआ। 36 में साक्षात्कार हुए ये निश्चित है ब्रह्मा बाबा को। और 2036 में 100 साल पूरे होंगे। 2037 में भी 100 साल पूरे हो सकते हैं। 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, लेकिन संपूर्णता वर्ष नहीं। वो कब मनाया गया? 77 को। तो ये मार्जिन है, 36 की जगह 37 में भी हो सकता है। और तो बाबा वो 36 माना विरोधी आंकड़ा है ना, है? 1-2 के मुंह ऐसे है ना उनके। हाँ जी, तो वो 36 में आदि हुआ, 36 में अंत। आदि भी होता है तो अंत भी होता है। वो तो हाँ। ये तो आदि कैसे होगा? हैं? 36 में विरोधी है तो मिलने चाहिए ना वो। 36 में विरोधी हुआ। विरोधी का मतलब विरोधाभास हो गया ब्रह्मा के मन में। ये क्या हुआ समझ में नहीं आया। 37 को विरोधी आंकड़ा नहीं कहेंगे। हाँ जी, हाँ है, उसकी तो हत्या हो जाएगी, कुछ भी उसकी तो हत्या हो जाएगी। खुदकुशी हो जाती है तो क्या करना? हत्या उसमें माना जाएगा ना। हाँ हाँ, अरे कोई दूसरे ने नहीं की, अपने आप कर ली। हत्या तो कर ली ना, जीव हत्या तो हुई है। किसी ने तो किया, बिना किए थोड़ा ही हो गया है। और है हाँ, और कोई जिसने किया उसी के ऊपर चढ़ेगा। है दूसरे ने किया तो दूसरे के ऊपर चढ़ेगा। और सीताफल का पेड़ होता है ना, उसमें नर और मादी एक ही पेड़ में होते हैं, उसमें भेद का वो सीता का फल है ना। सीता का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो रुद्रमाला की है या विजयमाला की है? विजयमाला की है। सीता भी निकली तो राधा भी निकली। फेल कौन होती है? सीता फेल होती है या राधा फेल होती है? हैं? सीता फेल होती है। राम के साथ सीता गाई हुई है, नारायण के साथ सीता थोड़ा ही गाई हुई है। और सीता के अंदर बीज होता है काला काला, क्या? हाँ, और सीता के अंदर मोटा सा छिलका भी होता है। देह अभिमान का छिलका कौन से फल में सबसे जास्ती मोटा होता है? हैं? हाँ, सीताफल में मोटा छिलका होता है। बीज भी उसके अंदर बहुत मोटा होता है, काला भी होता है। और जब तोड़ा जाता है तो देह अभिमान का छिलका छिलका तो बहुत निकलता है, लेकिन गूदा कम निकलता है। छिलका और बीज ढेर का ढेर बन जाता है। और है निकलता है ना ब्रह्मा ब्रह्म कमल फूल में देखिए शिवलिंग आता है, तो उसका बेहद का राज क्या? आपने देखा? हाँ देखा है ना, बहुत सारे। दिखाओ जरा, अगली बार आना तो दिखाना। नहीं, वो दिन में मुरझाया जाता है बाबा। अच्छा, दिन में मुरझाया जाता है तो भी शिवलिंग तो रहता होगा ना? हैं? वो भी जल जाता है, जल जाता है, रात को निकलता है, व्हाइट फूल रहता है। वो तो सभी जानते हैं
कि लिंग ढल भी जाता है और निकल भी आता है, तो भी कुछ थोड़ा थोड़ा रहता तो है ना, नहीं रहता, झूठ बोलता है। और हाँ, गौशाला खुलती है ना, हैं गौशाला 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 गौशाला, हाँ तो बंदरशाला तो नहीं है, हैं, बंदरशाला नहीं है ना। हाँ गौओं को पाला जाता है, न कि बैलों को पाला जाता है। बैल पाल कन्हैया गाया हुआ है या गौशाला गाई हुई है? हैं? गौशाला है तो गौओं को ही पालेगा। आखिरीन ये जो बैल है ना, ये भाग खड़े होंगे। बंदरशाला तो गायब नहीं है ना। अरे राम की सेना है लड़ाई लड़ने के लिए, बंदरों से लड़ाई लड़ने के लिए राम की सेना है। क्या जो राम राज्य है उसमें लड़ाई नहीं होती है। तो जब राम राज्य स्थापन होगा तो उसमें गौशाला होगी, बैलशाला होगी या बंदर बंदरियों की शाला होगी? आप समझ लो। और राम रसायन, राम जो रस बनाता है उससे रसायन की शाला बनती है। और अजंता एलोरा में जो मूर्तियां बनी हुई है ना, तो वो आप ही के सूर्यवंशी बच्चों ने ही बनाई होगी क्या? हैं? सूर्यवंशी बच्चों ने ही बनाई होगी क्या? हाँ हाँ, वहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो है। हाँ जी, हाँ जी, शिवलिंग भी है बड़े बड़े। हाँ जी। और बाबा अभी 83 साल होने जा रहे हैं यज्ञ को। हैं? 83 साल होने जा रहे हैं ना यज्ञ को। चलो ठीक है। तो सब में ज्यादा तो ये मुसलमान और क्रिश्चियन राज्य करते हैं। हैं? मुसलमान और क्रिश्चियन राज्य करते हैं। हाँ, न क्रिश्चियन तो अंत में आके राज्य करते हैं। पर मुसलमानों का राज्य ज्यादा लंबे समय तक चला है द्वापर कलयुग में। तो वो बाहर भी चला तो ब्रह्मा कुमारियों में भी चला, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो 100 साल भगवान के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। भगवान के लिए नहीं बचता है, क्योंकि भगवान तो आधा कल्प के लिए स्थापना करता है। तो 22 साल आधा कल्प में क्रिश्चियंस और मुसलमान आते हैं, वो अपना राज्य चलाते हैं। तो ये कैसे कह दिया कि भगवान के लिए कुछ बचता नहीं? 83 साल तो वो खा जाते हैं। क्या उनका ही राज्य, उनकी 83 साल राज्य कहाँ रहा? मम्मा बाबा का राज्य नहीं रहा, वो निकाल दिया। जब तक मम्मा बाबा का राज्य रहा तब तक विदेशों में कोई सेवा हुई क्या? हैं? मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और विदेशों का निकलना शुरू हो गया। आज भी तो बाबा द्वापर युग से विदेश आते हैं या सतयुग त्रेता में विदेश होते हैं? तो यही शूटिंग हुई तो अपनी चलनी चाहिए भगवान की, है। बाबा की चलनी चाहिए तो उनकी चल रही है। क्या चलनी चाहिए? राजा जब तक मम्मा बाबा रहे तो मम्मा बाबा का राज्य नहीं चला। चलो फिर वापस गए तो वापस जैसे थे, हैं? वो चले गए तो जैसे थे हो गया, जैसा तैसा हो गया। वैसे ही हो गया ना वापस। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। जब विदेशी आएंगे तो रावण राज्य होगा या राम राज्य होगा? रावण राज्य हो गया। तो आधा आधा 50-50 साल होने चाहिए। वो तो है ही माया का राज्य। रावण राज्य आधा और राम राज्य आधा। तो राम को कहाँ चांस मिला? अब मिलेगा। 22 साल 50 साल चाहिए, हैं? 22 साल ही रहे, 50 चाहिए। और वो 22 साल की स्मृति तो भक्ति मार्ग में 2500 साल चलती है। वो ऐसी स्मृति है दुनिया के मस्तिष्क पटल पर ऐसी छा जाएगी कि एक एक सेकंड वर्षों के मुकाबले हो जाएगा। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर नहीं भूलेंगे। और बाबा एक मुरली में कहा है कि आत्मा की निराकारी अवस्था जो है वो परमधामी अवस्था कहते हैं। हैं? परमधाम की अवस्था कहते हैं। हाँ जी। तो
तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, ये तो आत्मा की अवस्था के लिए बताया गया है। ये किसने कहा? मुरली में सुना है। मुरली में कोई नहीं सुना है। मुरली में तो बताया है कि परम धाम वो स्टेज है जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। क्या? जो ज्ञान सूर्य है वो ज्ञान सूर्य का प्रकाश भी परमधाम की स्टेज को निष्कर्ष क्लियर नहीं कर सकता। चंद्रमा, ब्रह्मा बाबा, वो भी परमधाम की स्टेज को कवर नहीं कर सकते। वो एक शिव ही है जो ब्रह्मांड का मालिक है। तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मांड है ही नहीं। हाँ, ये शरीर में भी ब्रह्मांड है। इस सृष्टि पर भी परम धाम उतार लेंगे तुम बच्चे। उतार लेंगे का मतलब ऊपर था, तब ऊपर की वो निराकारी स्टेज इस साकार सृष्टि पर भी नीचे उतारेंगे। जब ढेर के ढेर बच्चों की निराकारी स्टेज बन जाएगी। लेकिन ये ऐसा कोई स्थान नहीं है। ओहो, ऐसा कहा है। किसने कहा है? नहीं, हमने सीढ़ी में सुना था। सीढ़ी में सुना था? नहीं, परे ते परे शिव रहता है या नहीं रहता है? इस सृष्टि से परे से शिव रहता है या नहीं रहता है? तो कहाँ रहता है फिर, अगर स्थान नहीं है तो? वही मैं पूछ रहा हूँ। तो क्यों पूछ रहे हो? बता रहे ना। ऐसी अवस्था है। ऐसी अवस्था यहाँ बन सकती है, इस दुनिया में ऐसी अवस्था बन सकती है। बाकी 500 करोड़ माउंट आबू में जाके नहीं रहेंगे। वो 4.5 लाख आत्माएं हैं जो बीज रूप आत्माएं हैं, जिन बीजों में 500-700 करोड़ आत्माएं भी समाई हुई हैं। जैसे बीज में झाड़ समाया हुआ होता है, ऐसे ही वो बीज रूप आत्माएं 4.5 लाख इस सृष्टि पर परमधाम को उतार लेंगी, माने निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएंगी। बाकी ऐसे नहीं है कि परमधाम है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो शिव भी नहीं है। शिव है या नहीं है? हैं? और इस सृष्टि पर रहता है या परमधाम में रहता है? तो परमधाम में रहता है तो जरूर कोई परमधाम जैसी स्टेज भी है, जिस स्टेज को सभी आत्माएं नहीं पहुंच सकती। उस स्टेज को क्रॉस करना ये एक शिव का काम है। दूसरी आत्माएं शिव को क्रॉस नहीं कर सकती। और जो 4.5 लाख आत्माएं हैं वो एनएस में जाके विष्णु अवस्था लाने। जो नई दुनिया को पालने वाला संगठन है वही तो नया संगठन है, तो उसमें ऐड होते जाएंगे। और लेना है बोलो बोलो, पूरी बात तो बोल दो। हाँ, तो 83 जन्मों में कवर नहीं कर सकते। 83 जन्मों में कवर नहीं कर सकते। जिनको 84 जन्म लेना है वो 83 जन्मों में तो आएंगे ही आएंगे। और बाबा, लंबे समय की प्यूरिटी के बाद पहले बच्चे को राजा ही मिलती है ना, जो पहला बच्चा होता है। हाँ, तो यहाँ तो शिव का पहला बच्चा कार्तिकेय है। कार्तिकेय है ना पहला बच्चा। शिव का बच्चा है या शंकर का बच्चा है? तुम्हारी की मैंने शंकर को शिव समझ लिया। अरे शंकर अलग आत्मा और शिव अलग आत्मा।
शिव भगवान है, शंकर बड़ा देवता है, शिव ऊंचे से ऊंचा है। उससे जो पैदा होगा वो शिव के मुकाबले नीचा ही होगा ना, कि शिव से ऊंचा हो जाएगा? नहीं, शिव से नीचा ही है। शंकर नीचा है ना, फिर शंकर से जो पैदा होगा वो नीचा ही पैदा होगा कि ऊंचा पैदा हो जाएगा? नीचा ही है। तो शिव से जो पैदा होता है, जिससे सतयुग त्रेता बनता है, नई दुनिया का बरसात लेने के जो निमित्त बनता है साकार में, वो है सतयुग त्रेता की दुनिया। फिर उससे जो रचना बरची जाती है वो द्वापर कलयुग की रचना होगी या सतयुग त्रेता की होगी? तो द्वापर कलयुग की रचना रामायण में लव और कुश बताई गई। जो देह का लव है, वो देह का लव करने वाली सर्वोपरि आत्मा, वो लव है, इब्राहिम। ऐसे ही कुश है, कुश माने कांटा, जो संसार को कांटा लगाने वाली है, अंत में कांटा सारी दुनिया बनाने वाली है, वो है क्रिश्चियन धर्म। तो उसको कहा गया कुश है। ऐसे ही जो देवासुर संग्राम में शंकर को दिखाया गया है, शंकर है, भगवान नहीं, बड़ा देवता है, लेकिन देवता से नीचे ही पैदा होंगे या भगवान पैदा हो जाएंगे? देवता भी नहीं पैदा होते, उससे द्वापर और कलयुग की रचना पैदा होती है। क्रिश्चियन से हैं कलयुग की दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाले, और इस्लामी है द्वापर युग की दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाले। यहाँ तो वारिस बन रहा है गणेश, ब्रह्मा की आत्मा है, वारिस बन रहा है ना ये। हाँ हाँ, तो प्रजापिता से गणेश पैदा नहीं होता? फिर क्या बात? वो तो छोटा है। तो क्या हुआ? पहले राक्षस पैदा होते हैं, दिति से पहले देवता पैदा हुए या असुर पैदा हुए? दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता बाद में पैदा हुए हैं? बड़ी दीदी है। हाँ, पहले राज्य किसका होता है? असुरों का राज्य इस दुनिया में होता है। और वो तो दिखाते तेज पुंज से कार्तिकेय पैदा हुआ हैं? तेज पुंज से शंकर का। हाँ, तो तेज पुंज निकला कहाँ से? शंकर से ही निकला या शिव से निकला? तो फिर और है क्या हो गया? हाँ, ड्रामा हो गया। अरे और होना है अभी, है? क्लियर करो। पाने के लिए कुछ उपाय है? हाँ, ड्रामा से अगर ऊपर पाना है तो उसका कुछ उपाय है क्या? ड्रामा से ऊपर जाना है? हैं? ड्रामा से भगवान को छुटकारा नहीं मिलता। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, तो तुमको कहा, तुम भगवान से भी ऊंचे हो गए। वाह भाई, है? ये तो लगता है ओरिजिनल राजा राम निकल पड़ा। हाँ। और ब्रह्मा बाबा थे ना? हैं? ब्रह्मा बाबा जब मुड़ी चलाते थे, हाँ, तो ब्रह्मा बाबा नहीं चलाते, शिव बाबा चलाते थे। उनके तन में चला। हाँ, चलाते थे। हाँ, वो
वो गुलाब जामुन का नाम लेते थे, है गुलाब जामुन बोलते थे। हाँ कुछ भी, कोई टोली लाओ। और शिव बाबा प्रजापिता के तन में शिव बाबा बोली चलाते हैं, रसगुल्ला बोलते हैं हमेशा। हैं रसगुल्ला रसगुल्ला कभी मुरली में नहीं बोलते अच्छा बच्चे रसगुल्ला लाओ। राम वाली आत्मा रसगुल्ला बोलते हैं, कृष्ण वाली आत्मा गुलाब जामुन। कभी भी मुरली में ये नहीं बोला होगा। नहीं लाओ नहीं। हाँ ब्रह्मा बाबा बोलते हैं अच्छा बच्चे टोली लाओ। गोलगप्पा भी बोलते हैं, बच्चा है ना, बच्चे को गोलगप्पा भी अच्छा लगता है, रसगुल्ला भी अच्छा लगता है, तो बोलते हैं। तो गुलाब जामुन रसगुल्ला में क्या अंतर है? जो मैदे का बनाया जाता है वो गुलाब जामुन जाम किया जाता है, और रसगुल्ला वो जो है वो रस में डाल करके गुल्ला बना करके डाला जाता है। और भक्तों का रख वाला कोई भी है, बजाने वाला कोई हाँ ऐसी दुनिया को बनाने वाला कोई और नहीं। ऐसे गीत बनाया है तो दुनिया को बनाने वाला शिव बाबा है। ऐसी दुनिया सतयुग त्रेता की या शंकर है शिव बाबा है। डमरू शंकर बजाता है, वो असुरों को भी खुश करता है और देवताओं को भी खुश करता है। हैं? रावण के पिताजी का नाम क्या है? रावण की सीता जी का नाम क्या है? रावण के पिताजी का नाम। ओ तो शास्त्रों में सबको प्रसिद्ध है। रावण के बाप का नाम क्या है? रावण के बाप का नाम नहीं मालूम? अरे शास्त्रों में तो नाम भी दिया हुआ है, हैं? नाना का भी नाम दिया है, पिता का भी नाम दिया हुआ है। और ये शास्त्रों की बातें क्यों पूछ रही हो? वही याद रहता है, मुरलियां नहीं याद रहती। हाँ माया सभी की परीक्षा लेती है। हैं? माया सभी की परीक्षा लेती है। माया सभी की परीक्षा लेती है। माया सभी की नहीं हाँ? माया सभी की परीक्षा लेती है ना। सबकी परीक्षा लेती। हाँ सबसे पहले सरेंडर को होती है। हाँ सबसे पहले सरेंडर होती है। उसके बाद की आत्मा हैं? उसके बाद की बाप के प्रति आत्मा ये बाप के प्रति निश्चय अनिश्चय में आते हैं क्या? हैं? जो बाप के बाद की आत्मा ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं? उसके बाद की ब्रह्मा बाबा की आत्मा निश्चय अनिश्चय में आती है। ब्रह्मा बाप की नहीं, सभी आत्माएं बाप के प्रति निश्चय अनिश्चय में आती है क्या? निश्चय निश्चय में आती है ना। माया सरेंडर होकर होती है। माया सबसे पहले सरेंडर होती है। अगर माया सबसे पहले सरेंडर न हो, कोई दूसरा सरेंडर हो जाए तो वो आधे सृष्टि चक्र का मालिक बन जाए। लेकिन माया के सिवाय द्वापर कलयुग आधे सृष्टि चक्र का मालिक कोई भी नहीं बनता। और आत्माएं बाप के प्रति अनिश्चय नहीं आती। बाकी आत्माएं सरेंडर हो गई ना, उसके बाद भी बाकी आत्माएं निश्चय में आएगी। हैं? उसके बाद भी बाकी आत्माएं निश्चय में आएगी क्या? हाँ माया सरेंडर हो गई। हाँ आएंगी। उसके बाद भी माया सरेंडर किसके सामने होगी? बाप के सामने होगी। तो बाप निश्चय निश्चय में नहीं आता होगा, या बाप का परिवार वो निश्चय में नहीं आएगा। बाकी जिनका पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है वो तो निश्चय में आएंगे ना। बाबा माया ही सरेंडर हो गई तो उनको निश्चय में लाएगा कौन? किसके प्रति सरेंडर हो गई? दूसरों के प्रति तो नहीं। जिसके प्रति सरेंडर हो गई उसके परिवार वालों के प्रति मित्र बन गई। बाकी के लिए वो विरोधी रहेगी। और क्या?
ना अपना काम करती रहे। हाँ और हाँ अरे तुमको जिंदगी भर रहने का चांस है, ऐसे क्यों बोलते हैं? हाँ 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 क्या करें? समझ में नहीं आया। गलती होती है बाबा, गलती होती है। जल्दी गलती गलती होती है। वो तो मनुष्य से जब तक देवता नहीं बने तब तक मनुष्यों से भूल गलती तो होती ही रहेगी। ये क्या बड़ी बात है? देवता बन जाएंगे तो भूल नहीं होगी। देवता अभूल हो जाते हैं। सब कुछ करूँगा। परमिशन चाहिए उनको मधुबन में रहने की। तो कहाँ रहते हो? मधुबन में नहीं रहते हो, कहीं दूसरी जगह रहते हो? कोई बोलो तो बोलेगा ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा नहीं। पापा ने मुझे बोला है ओम शांति। हाँ जी। बाबा हाँ जब ये धर्म युद्ध चलता है ना सत्य असत्य का, हाँ तो वहाँ तो कृष्ण वाली आत्मा दिखाई है। वहाँ तो कृष्ण वाली आत्मा दिखाई है। वो तो भक्तों ने दिखाई है। नहीं, यहाँ तो भगवान है। और वहाँ जैसे छल किया जाता है 2-3 बार, अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो उसका भी हिसाब लेने को छल किया। अश्वत्थामा की मृत्यु का भी अश्वत्थामा ये हुआ। लोहे से लोहा काटा जाता है। तो वो क्या? विष से विष मारा जाता है। जो विषैली आत्माएं हैं वो कैसे खत्म होंगी? उनका विष कैसे खत्म होगा? विषैला सामना करेगा तब ही खत्म होगा। तो जैसे को तैसा ही सामने रखेंगे। नहीं, जो सुधरना चाहते हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। जो सुधरना ही नहीं चाहते उनको नहीं छोड़ा जाएगा। बाबा शांति स्थापन करना बाप का काम, शांति स्थापन करना बाप का काम, लेकिन हर आत्मा यहाँ आगे बैठ। हाँ, शांति कब स्थापन होगी? जब सारी दुनिया जो अशांत है 500-700 करोड़ वो खलास हो जाएगी तब शांति स्थापन होगी, या पहले ही हो जाएगी सारी दुनिया में? परिवार के लिए आगे बैठने के लिए दूर करते हैं। आगे बैठने के लिए धूम करते हैं। क्या? आगे बैठने के लिए धूम करते हैं। आगे बैठने के लिए मतलब जल्दी मचाते हैं। जल्दी मचाते हैं। जो मतलब लौकिक जैसे व्यवहार करती है एडवांस की आत्माएं भी। हाँ, तो वो अंत तक एडवांस बनी रहेंगी क्या? ये पक्का है। एडवांस माने आगे आगे। तो जो अभी आपाधापी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, वो अंत तक आगे बने रहेंगे। फिर काय के लिए पीछे पड़े आप? धीरज धर्म हुआ। हाँ, और सो जाओ। हैं? राधे राधे रटते रहो, आएंगे बिहारी। राजा राजा राधे 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 रटते रहो, आएंगे बिहारी। जो बुलाने वाले हैं उन बुलाने वालों में
सबसे जास्ती दिल से कौन बुलाता है? हैं? राधा ही बुलाती है ना। तो तुम भी राधे राधे रटते रहो, राधे को फॉलो करो। अगर बुलाने वालों में बनना है तो आ जाएंगे। राधा को ज्ञानी कहेंगे या बुलाने वाला अज्ञानी कहेंगे? हैं? ज्ञानी है। जो भगवान को बुलाते हैं वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है। भगवान तो बिना बुलाए आता है। और राधे अभी भी बुला रही है। वो बुलाने से नहीं आता। उसको तो वो प्यारी है ना बाबा। हैं? उसको तो वही प्यारी है राधा। तो सात्विक भक्ति करती होगी ना अब बेचारी। और जय सिया राम।